उनका मिसकैरेज हुआ है और सारा इल्जाम तुम पर आ रहा है। मुझ पे क्यों? मैंने क्या किया है? तुमने जूस में कोई ऐसी चीज मिलाई है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। ठीक है, इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत अरसम से करती हूँ ना। इनके सर की कसम खाती हूँ, मैंने उस जूस में कुछ नहीं मिलाया। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आ रही? मैं अथिया खाला के यहाँ गई थी। पप्पू ने आपको बताया होगा। मुझे भी बता सकती। आप मेरी कॉल कहाँ रिसीव करते हैं, इसीलिए पप्पू को बता दिया था मैंने। इमाम, मैंने तुम्हें मना किया था, ना तुम मुझे कॉल करोगी और ना ही तुम नूर के घर जाओगी। जुनैद, अतिया सिर्फ मेरी खाला नहीं, मेरी दोस्त भी हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया उनके साथ और सिर्फ उन्होंने मुझसे शेयर की ये बात। मेरा जाना बनता था। और जो हादसा मेरे साथ हुआ उसका मेरे मना करने के बावजूद तुम वहां जाती हो, अरसम को देखने जाती हो या उसका महलनुमा घर। जुनैद, तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपनी बीवी से इस तरह की बात करते हुए? पप्पू कोई बात नहीं, हम लोग बस आपस में बात कर रहे हैं। तुम चुप रहो। मैं बहरी नहीं हूं, सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है। कान खोल के सुन लो। दोबारा तुमने इतनी गिरी हुई बात की ना तो मैं तुम्हें घर से निकाल बाहर करूंगी। अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम इसे क्यों रुला रहे हो, क्यों तड़पा रहे हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि ये खुद घर छोड़ के चली जाए। लेकिन मेरे होते हुए ये सब कुछ नहीं हो सकता। इतनी गिरी हुई हरकतें करते हुए ये तो सोचते कि मैंने तुम्हारी तरबियत की है, कुछ तो मेरी तरबियत का भरम रख लेते। मैंने तुम्हारे जूस में ऐसी दवाई मिलाई है कि तुम्हारा ये बच्चा नहीं पैदा होगा, तुम मां नहीं बनोगे। अब जाओ, जिसे बताना है जाके। कसूरवार कौन है, नूर या अतिया? अगर दोनों अपनी अपनी जगह सच्ची हैं, तो फिर झूठा कौन है? कैसा लगा फिर? एंजॉय किया? ऐसे ही खुश रहा करें। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, कहाँ गए थे तुम लोग? वो नूर आज काफी डिस्टर्ब थी तो उससे घुमाने के लिए लेके गया था। बहुत अच्छा किया तो। वैसे अम्मी, नूर के साथ बहुत ज्यादती हुई थी। नूर, इधर आ बेटा। सॉरी, तुम पर खामखा शक किया गया। शुक्र है आपने मेरी बातों पे यकीन कर लिया आंटी। मुझे सब पे यकीन है। अम्मी, नूर बिल्कुल ऐसी नहीं है। थोड़ी लापरवाह जरूर है लेकिन जालिम नहीं है। मैं लापरवाह नहीं हूँ, मुझे हमेशा इसी बात से डर लगता है। कुछ नहीं हुआ बेटा, और ना ही अतिया ने तुम पर कोई इल्जाम लगाया है।
और मुझे तो पहले ही यकीन था कि तुम कभी कोई ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती। और फिर जब तुमने अरसम की कसम खाई तो मुझे पुख्ता यकीन हो गया तुम्हारी बात का। शुक्रिया आंटी। बस बेटा प्लीज अब अतिया से कोई गिला कोई शिकवा मत करना। मैं उसकी तरफ से तुमसे माजरत चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं खुद सुबह पहली चीज जाके अतिया खाला से माजरत करूंगी। वैसे भी वो मुझसे इतनी बड़ी है, मैं उनसे इतनी छोटी हूँ, इतना तो बनता है। खुश रहो। चलो सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। जुनैद खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से। माजी को भूल जाओ, वरना माजी हाल में मिलने वाली खुशियां भी छीन लेता है। लौट कर आना उसके बस में नहीं होता, इसीलिए वो इंसान का हाल भी खराब करने की कोशिश करता रहता है। खुश वही लोग रहते हैं जो हाल में जीते हैं और अपने मुस्तकबिल को खुशहाल बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, कोशिश करते हैं। हो गया, खाना उठाओ और जाओ यहाँ से। जुनैद, आई एम सॉरी। आइंदा मैं जहाँ भी जाऊंगी आपसे पूछ के जाऊंगी, आपको बता के जाऊंगी। मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, यहाँ से जाओ। उठाओ खाना यहाँ से। जुनैद, ये क्या बदतमीजी है? क्यों बिला वजह इस मासूम पर चिल्ला रहे हो? हाँ, ये तुम्हारे लिए प्यार मोहब्बत से खाना बना के लाई है और तुम चीख रहे हो? एक तो गलती भी तुम्हारी है, तुमने इसकी पाकीज़गी पर इल्जाम लगाया और फिर गुस्सा भी तुम कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? ईमा, उठाओ खाना यहाँ से ले जाओ। कोई जरूरत नहीं इसकी मिन्नतें करने की। भूखा रहेगा तो अकल ठिकाने आएगी। चलो उठाओ। पागल हो चुका है। ईमा बेटा, तुम दिल पर मत लेना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा वो। जो छोड़ के रास्ते भी खो गए, तुम गए जो छोड़ के रास्ते भी खो गए, सो गई मंजिलें, हम जुदा हो गए। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हें वैसे भी चाय देने नहीं आई हूँ, तुम्हारे सामने खड़े होके पीने के लिए आई हूँ। क्यों? इसकी कोई वजह? मुझे ना तुम्हें जलाने में बड़ा मजा आता है। वो कहते हैं जिस चीज से आपको खुशी मिलती हो वो चीज करे, बल्कि बार बार करे। तुमने अच्छा नहीं किया। तो मैंने दावा कब किया कि मैंने अच्छा किया? मेरे साथ जो तुमने किया वो तो तुम्हारी फितरत है, उसकी बात नहीं कर रही। लेकिन जो तुमने अरसम के साथ किया है वो गलत किया है। उसके सर की झूठी कसम तुम्हें नहीं खानी चाहिए थी। क्या तुम नहीं जानती कि मैं अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ? और अगर अरसम को कुछ हो गया तो? ऐसा सोचना भी मत। और हाँ, अगर ऐसा हुआ भी तो मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी और ना तुम्हें सुकून से रहने दूंगी। नूर, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं बददुआओं से नहीं डरती। तुम खुद एक बद्दुआ हो।
न जाने किस किस की जिंदगी तबाह करोगे। जो भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा। रास्ते के पत्थरों को हमेशा ठोकरें लगती हैं। ठोकर मारने वालों के पांव तोड़ने। तुमसे नहीं, तुम्हारी झूठी कस्मों से डर लग रहा है मुझे। अगर अरसम को कुछ हो गया तो? ठीक है, तो फिर से कसम खा लेते हैं। अरसम के सर की कसम, मैंने तुम्हारी जूस में ऐसी मिलावट की थी जिससे तुम्हारा काम तमाम हो जाए। ठीक है, हिसाब बराबर। अब जाके जिसको बताना है जाके बता दो, कोई बात नहीं मानेगा तुम। और हाँ, ये मेरी झूठी चाय पी लेना, यही औकात है तुम्हारी, और इसी में रहो तो बेहतर हो। मुझे ना तुम्हें जलाने में बड़ा मजा आता है। अरसम के सर की कसम, मैंने तुम्हारी जूस में ऐसी मिलावट की थी जिससे तुम्हारा काम तमाम हो जाए। जुनैद, रात को आप बहुत गुस्से में थे। एक जरूरी बात करनी थी आपसे। मैं अभी भी गुस्से में हूँ, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझसे बात मत करो। मैं वापस से स्कूल ज्वाइन करना चाहती हूँ। कौन सा स्कूल? कुछ दिन पहले मैम फारूकी ने मुझसे बात की थी तो। कोई जरूरत नहीं, वो लोग हमें अपना मुलाजिम बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं। जुनैद, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मैंने कह दिया ना, तुम जॉब नहीं करोगे। मैं ये पैसे के लिए नहीं कह रही, मैं तो बस अपने शौक के लिए। इंसान जिंदगी में सब कुछ पैसे के लिए ही करता है। शौक, सवाब, अकीदत, ये सब बकवास है। ठीक है जुनैद, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसे ही करूंगी। मुझ पर एहसान जताने की जरूरत नहीं। अम्मी तुम्हें ब्याह कर इस घर में इसलिए नहीं लाई कि तुम जॉब करो और हमें पालो, और ना इसलिए लाई है कि तुम बेड पर लेटी रहो, आराम करो। आज से इस घर के सारे काम तुम करोगी। और यकीनन इससे मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे ऑफिस टाइम पे फोन भी नहीं करोगी, बल्कि किसी वक्त भी फोन नहीं करोगी। ठीक है, और वजह भी नहीं पूछ सकती? और ना ही मेरी इजाजत के बगैर घर से जाओ। खुदा हाफिज। शुक्र है तुमने मुझे ऑन तो किया। तुम क्या जानो, पाबंदियां भी अपनों पे लगाई जाती हैं। जिन्हें ऑफिस चला गया? जी पप्पा। अरे तो तुम भी उसके साथ चली जाती ना, तुम्हें स्कूल जाना था ना। पापा अब मैं जॉब नहीं करूंगी, जुनैद को पसंद नहीं है। क्यों? वजह नहीं पूछी मैंने, बस उन्हें नहीं पसंद तो नहीं पसंद। शाबाश, घर बस आने वाली लड़कियां तुम जैसी होती हैं। अच्छा चलो तैयार हो जाओ, भाई साहब के घर चलते हैं। पप्पा जाना जरूरी है क्या? हाँ, कम से कम शगुफ्ता से जाके अतिया का अफसोस तो करके आए ना। लेकिन जुनैद ने मुझे घर से निकलने से मना किया। माँ के साथ जाने से तो मना नहीं कर सकता ना। चलो शाबाश, तैयार हो जाओ, चलते। तैयार तो मैं हूँ पप्पा। बस फिर ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ, थोड़ी देर में निकलते। जी पप्पा। आओ अतिया, अच्छा किया तुम आ गई। आओ बैठो। मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी कि घर से निकलो, अपना माहौल तब्दील करो। घर से निकल के कहाँ जाऊं आपा? एक यही तो घर है, यहाँ भी मेरा आना पसंद नहीं किया जाता।
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अशरफ भी तुम्हारे लिए परेशान थे। अगर तुम आज ना आती तो वो तुम्हारी तरफ आने को कह रहे थे। जानती हो उनके जहन में भी मेरे खिलाफ किस कदर जहर भर दिया गया है। सबको मेरे खिलाफ कर दिया गया है। लेकिन यकीन माने आपा, मैं झूठ नहीं बोल रही। झूठ तुमने बोला है या नूर ने? तुम दोनों के ससुराल में इज्जत कम हो गई। इसी बात का तो दुख है मुझे। मुझे तो ऐसे लगता है कि अम्मी, अरसम, साइम सब मुझे मशकूक नजरों से देखते हैं। और आपके दिल में भी मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर आ गया होगा। नहीं नहीं मेरी बहन, मेरे लिए तुम इमाम और नूर के बराबर हो। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ फर्क नहीं रखा। तो यकीन करें, मैं नूर को भी अपना ही समझ के समझाती थी। मेरे दिल में उसके खिलाफ कोई कदूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी आज वो मेरे कमरे में आ गई। तुम्हारे कमरे में क्यों? कहती है तुम्हें जलाकर मुझे सुकून मिलता है। मुझे समझ में नहीं आती कि वो मुझे क्यों बार बार ताने देती रहती है। ताने? हाँ, कभी कहती है तुम नौकरानी सिर्फ तुम, कभी कहती है कि तुम मेरे अब्बू के टुकड़ों पे पलती हो। क्या ये भी कहा उसने? सिर्फ ये नहीं, आज मेरे कमरे में आके उसने कसम खाई है कि जूस में उसने ही कोई मेडिसिन मिलाई थी। क्या ये कहा उसने? कम इन। अस्सलाम भाई। वालेकुम सलाम। हाँ बोलो, क्या चाहिए? टाइम, मुझे आपसे बात करनी है। बैठो। हाँ बताओ, क्या बात है? आप मुझसे नाराज है क्या? नहीं, मैं क्यों हूँ तुमसे नाराज? और तुम्हें क्यों ऐसा महसूस हो रहा? आप मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे। सब मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। पर मुझे अतिया भाभी से शिकायत है। क्या मतलब? उन्होंने खामखा नूर पे इल्जाम लगाया। अरसम अतिया खामखा इल्जाम नहीं लगाती, कोई ना कोई बात जरूर हुई होगी। साइम भाई, नूर ने कुछ नहीं किया, इस बात का यकीन मैं आपको दिलाता हूँ। जिस कदर बड़ा यकीन होता है ना, तब बड़ा ही धोखा मिलता है, याद रखना। लेकिन हमें अपनी बीवियों की बातों में आकर एक दूसरे का लड़ाई नहीं करनी। यही बात तो मैं आपसे करने आया था। अरसम, एक बात को बुरा तो नहीं मानोगे? जी भाई बोले। मैं तुम्हारी शादी से खुश नहीं हूं। तुमने खामखा जिद की। अगर अम्मी की चॉइस से इमाम से शादी कर लेते ना, तो सब कुछ परफेक्ट होता। हमारी फैमिली का माहौल सब आइडियल होता। और अगर यही बात मैं करूं तो, अगर आपने अतिया भाभी की जगह इमाम से शादी की होती तो जैसा आप घर का माहौल चाह रहे हैं वैसे ही होता। सम, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे, बल्कि तुम मेरी बात समझना ही नहीं चाह रहे। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? सारी गलती नूर की है। बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं। सॉरी भाई, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है, ना करो, लेकिन अपनी आंख खुली रखो। हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ गलत हो, और जैसा तुम समझ रहे हो वैसी नूर हमेशा रहे। लेकिन प्लीज बी केयरफुल। ठीक है भाई, थैंक यू भाई। तुम अपने आप को समझती क्या हो? आखिर चाहती क्या हो? आज खुलकर बात करो। अशरफ भाई,
एक सेकंड मेरी बात सुनेंगे आप? मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ और मैं तुम्हारा कोई भाई वाई नहीं हूँ, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुमसे। तुमने मेरी बेटी पे इल्जाम लगाया, नूर को बेइज्जत करके ससुराल से निकलवाने की कोशिश की। अशरफ आप जरा इसकी बात तो सुन लेना। तुम खामोश रहो शगुफ्ता। अगर आज तुमने बेटी की बजाय बहन की हिमायत करने की कोशिश की तो आज कोई नया फैसला सुनोगी तुम मुझसे। और ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये तुम्हारी वजह से हो रही। अगर पहले ही दिन से तुम इसको रोकती तो ये इतना ड्रामा ना करती नूर के खिलाफ। मैंने कुछ नहीं किया भाईजान, यकीन करें मेरा। तुमने तो सब कुछ कर दिया था। वो तो नूर की किस्मत अच्छी थी कि उसके ससुराल वालों ने समझदारी से काम लिया, वरना अब तक तुम दोनों को घर से बाहर निकाल देते हो। तुम्हारी औकात क्या है? मेहरबानी करो, मेरी बेटी का घर आबाद रहने दो और आग लगाकर यहाँ हमदर्दियां समेटने मत आया करो। प्लीज भाई साहब, मैं बेकसूर हूँ। ये आंसू अपनी बहन के आगे बहाना मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात पे यकीन करें, मैंने नूर को ऐसा। बस मेरी ही बेवकूफी थी कि मैंने तुम्हें वहां बयाने की इजाजत दे दी जहां मैं अपनी बेटी को ब्याह रहा था। उस नेकी का बदला ये मत दो, बख्श दो हमारी जान। तो खबर था जो आइंदा तुमने हमारे घर में आने के लिए कदम भी रखा। अतिया, मेरी बच्ची, बैठो। देखो, अशरफ की बात को दिल पे मत लो। उसका गुस्सा वक्ती है और नूर ने उन्हें जो कुछ कहा उन्हें सच समझ लिया। चुप करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग? अतिया डिस्टर्ब थी, मैंने कुछ वक्त के लिए घर बुला लिया ताकि इसका दिल बहल जाए। बस यहाँ भी आकर रोना शुरू कर दिया। अतिया, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। आज तुम्हारे घर आने का प्रोग्राम था हमारा, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। जी जी आपा। बस करें, आए। आपको तो पता है अब्बू का। बैठे। कितना अच्छा वक्त गुजारा है ना हमने इस कमरे में। उस वक्त ये घर घर लगता था। लगता था नहीं, होता था। अब इसी घर से मुझे बेदखल कर दिया गया। अगर आपको इस घर में दाखिल होने से मना किया गया तो मैं भी इस घर में कभी नहीं आऊंगी। नहीं माँ, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। आप चाहें या ना चाहें यही मेरा आखिरी फैसला है। माँ, तुम बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम ऐसा करोगी तो मेरा इमेज मजीद खराब होगा। ना तुम्हें घर वालों से लड़ना है और ना ही नूर से। ये तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं फारूक हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। इमाम, कैसी हो तुम? जी मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो फिर तुम आज स्कूल क्यों नहीं आई? आना था ना आज तुमने।
वो दरअसल मैम घर की मजबूरियां मुझे जॉब करने की इजाज़त नहीं दे रही हैं, इसीलिए। हिमा बेटा तुम खुश तो हो ना अपने घर में, सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है। कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि घर वालों की खुशी का ख्याल रखा जाए। मैं समझ सकती हूँ कि क्या वजह होगी। बस मैम कोशिश कर रही हूँ। चलो अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है सफिया, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? भाई अतिया ने इल्जाम लगाया है कि नूर ने उसका घर तबाह करने की कोशिश की है। मेरी बेटी नूर ऐसी नहीं है, ये अतिया की चालें हैं। वो उसको उस घर से निकलवाना चाहती है। अरे अतिया सारे मेरे एहसान भूल गई। मैंने उसको इस घर में रखा, पाल पोस के जवान किया, पढ़ाया लिखाया, और वो ये सिला दे रही है मुझे। भाई साहब, आपने इस बात की तहकीक की, ये सारा गुस्सा अतिया पर उतार दिया। अतिया ने झूठ बोला है, ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ नूर को उस घर से निकलवाना चाहती है। नूर कुछ भी कर सकती है भाई साहब, वो आपकी बेटी है, मुझसे ज्यादा तो आप उसे जानते हैं। आपने अतिया के साथ अच्छा नहीं किया अब्बू। इमाम बेटा तुम नहीं जानती, अतिया नूर का घर तबाह करना चाहती है, और मैं खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। नूर झूठ बोलती है, वो जालिम मकार लड़की अपने मफाद के लिए किसी को भी बर्बाद कर सकती है। अगर अतिया खाला का इस घर में दाखिला ममनू है तो आज के बाद मैं भी इस घर में नहीं आऊंगी। चलें पप्पो। इमाम, इमाम बेटा मेरी बात तो सुनो। अरे सफिया, इमाम। जी बीबी जी, आपने बुलाया? अतिया बीबी कहाँ है? जी वो अपने मैके गई हैं अपनी आपा से मिलने। मिलने नहीं आंटी जी, मेरी अम्मी के कान भरने गई है मेरे पास। पनीस ठीक है, तुम जाओ। जी। नूर, कितनी बुरी बात है, इस तरह स्टाफ के सामने ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए तुम्हें। अतिया जो कर रही है वो पूरा घर जानती है, हर वक्त नौकरों में उठती बैठती है, उसकी औकात ही नौकरों में थी। नूर, तुम्हारे और अतिया के दरमियान कोई दुश्मनी चल रही है, कोई मसला है? प्लीज आज मुझे खुलकर बता ही दो। आंटी जी असल में ना अतिया सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है और मुझे इस घर से निकालना चाहती है। खैर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा अगर कोई और मसला है तो मुझे बताओ। वैसे आंटी जी आपको अतिया में नजर क्या आया? वो जेठ जी के काबिल नहीं है, शायद इसीलिए जेठ जी ने कभी दिल से कबूल नहीं किया। तुम कहना क्या चाहती हो? आंटी जी असल में आप खुद ही देखें, सुबह सवेरे वो बेचारे उठ के ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, रात को इतनी देर से वापस आते हैं, उनका घर में दिल ही नहीं लगता। ये बात तुमसे अरसम ने कही? अच्छा चलिए ये छोड़ें, आप हमारा एग्जाम्पल ले लें। सुबह मुझे 100 मिनटें करनी पड़ती है अरसम की कि चले जाएं ऑफिस, चले जाएं, फिर वो मुश्किलों से जाते हैं। ऑफिस पहुंचते हैं, दिन में मुझे 50 दफ़ा फ़ोन करते हैं, शाम होती ही नहीं मुझे फ़ोन आ जाता है कि मैं तुम्हें पिक कर लूँगा, हम यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, मूवी पे जाएंगे, वो करेंगे। यही चीज़ें अत्या को बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो मेरी ज़िंदगी अज़ाब में डालना चाहती है और मेरे ऊपर के तरह तरह के इल्ज़ामात लगाती है। देखा, ऐसे में फिर से कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान। जी जी बोले। पप्पा चाय। जीती रहो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे जुनैद तुम आ गए, बैठो तो मेरे पास। तुम्हें कुछ पता चला? क्या हुआ? इमाम, जुनैद को बताओ कि नूर ने क्या गुल खिलाया है। बस छोड़ें पप्पू, पराई आग अपने घर में लाने की क्या जरूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हर बुरी नजर से बचाए। देखो जुनैद, ये होती है समझदारी वाली बात। जुनैद आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे ये जानना है कि क्या बात हो रही है। पहले जाके शुक्राने के नफिल पढ़ो कि वो हमारे घर नहीं आई। तौबा तौबा तौबा, उसने तो अपनी सगी खाला को भी माफ नहीं किया। उस बेचारी का मासूम बच्चा मार दिया, कातला कहीं की। मासूम बच्चा? ये कौन सा नया इल्जाम लगाया जा रहा है नूर? मैं क्यों इल्जाम लगाऊंगी? उसने अतिया की गोद भरने से पहले ही उजाड़ दी। और ये सब करने से उसे क्या फायदा होगा? अरे फायदे के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी फितरत ही दूसरों को तकलीफ देना है। वो दूसरों को बर्बाद करके खुशी महसूस करती है। अल्लाह का शुक्र है कि वो इस घर में नहीं आई, वरना पता नहीं हमारा क्या असर होता। तौबा 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 तौबा। हाँ ना कर तुम्हारी सास ने कहा। ठीक है यार, ये भी होता है। शाजी सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। हाँ ओके, खुदा हाफिज। जेठानी जी क्या हुआ, थकी थकी लग रही हैं? शायद कुछ ज्यादा बुराइयां कर लिया मेरी, है ना? मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, जैसी बन भी नहीं सकती। अल्लाह ना करे कि मैं कभी भी तुम्हारे जैसी बनूं। लगता है कि वहां भी तुम्हारी दाल नहीं गली ना, खूब झाड़े पड़ी। मुझे बहुत अफसोस हुआ है नूर, तुमने अशरफ भाई को सख्त बदगुमान कर दिया है मुझसे, और तुम्हारी वजह से आज मैंने अपना बड़ा भाई खो दिया। अब मैं क्या करूं, मुझे इस बात पे उतनी खुशी हो रही है जितना तुम्हें अफसोस। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं तुम्हारी तकलीफ पे जश्न मना रही हूँ, अब तुम्हें उस बात से कितनी तकलीफ हो रही है? मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही, जरा सा भी नहीं। अफसोस है, मैं बड़ा खर्चा करने वाली थी। खैर अब अपनी बात से मुकरना मत। हाँ अच्छा, एक आखिरी मशवरा दूं, मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी बंद कर दो, वरना मैं और भी हदें पार कर सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अम्मी, बुलाया आपने? झूठ मत बोलना मुझसे, तुम अतिया के साथ खुश तो हो ना? मेरा मतलब है, ऐसा तो नहीं है कि तुम अतिया को सिर्फ मेरी वजह से बर्दाश्त कर रहे हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक आइडियल वाइफ है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। ये खदशा आपके दिल में किसने डाला? तुम्हारे ऑफिस से लेट आने, उसे कहीं भी आउटिंग के लिए ना ले जाने में। अतिया ने कभी ऐसी कोई डिमांड ही नहीं की, और आपको तो मेरी रूटीन का पता है, ऑफिस से लेट हो जाता, क्या करूं? इसका मतलब है कि वो डिमांड करेगी तो तुम उसे कहीं लेकर जाओगे या उसे वक्त दोगे? अम्मी, मैं अतिया के साथ खुश हूँ और अतिया मेरे साथ। और आप परेशान क्यों हो रही हैं? वो तो मेरा इतना ख्याल रखती है, मुझे ऑफिस के लिए रेडी करती है, बल्कि कभी कभार तो मेरे जूते भी पॉलिश कर देती है। जूते पॉलिश?
क्या बात कर रहे हो बेटा? मैंने ये सिखाया है तुम लोगों को कि अपनी बीवी से जूते पॉलिश करवाओ? अम्मी अतिया कहती है कि उसे मेरा काम करके अच्छा लगता है। मैं अतिया की बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। घर में इतना स्टाफ किस लिए है? कोई भी कर सकता है ये काम तो। अम्मी मैं बहुत खुश हूँ एंड थैंक्स टू यू कि आपने इतनी अच्छी बीवी मेरी को सिलेक्ट, इतनी केयरिंग। चलो अच्छी बात है कि तुम खुश हो, अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी से मुतमईन हो। बहुत मुतमईन। तो उनने अतिया के साथ जो कुछ किया उसने कभी कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना हो और हम भाइयों में लड़ाई ना हो। चलिए आप परेशान हो, आपके लिए कॉफी बनवा के लाता हूँ।